नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम चर्चा करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ऑल्टरनेटर बाय एमएमएफ और एम्पियर टर्न मेथड। एमएमएफ का ही यूनिट है, एम्पियर टर्न एमएमएफ का ही यूनिट है। इससे पहले हमने चर्चा करा था ईएमएफ मेथड और सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड की। वोल्टेज रेगुलेशन इस मेथड से कैलकुलेट करने की चर्चा हमने करी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, उससे इसको समझने में आसानी होगी। तो ईएमएफ और सिंक्रोनस impedance method calculates drop in terminal voltage of alternator, drop in terminal voltage of alternator due to आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। एमएमएफ और एम्पियर टर्न मेथड ईएमएफ या सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड से ज्यादा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि एमएमएफ और एम्पियर टर्न मेथड calculates drop in alternator terminal voltage due to armature leakage reactance as well as armature reaction। तो इन दोनों में हमें फर्क पता चला। अच्छा, जो दोनों मेथड है, बोथ ऑफ दीज मेथड यूजेस सेम ओसीसी का मतलब हो गया ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक एंड शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक डेटा। सेम डेटा दोनों इस्तेमाल करता है। हम एक न्यूमेरिकल भी लेके देखेंगे और दोनों मेथड से वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करके देखेंगे। दोनों मेथड है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ऑल्टरनेटर। अच्छा, एम्पियर टर्न की बात करें, एमएमएफ का ये यूनिट है, यूनिट ऑफ एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये वास्तव में प्रोपोर्शनल है, इज प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन करंट या फील्ड करंट के। फील्ड करंट और जो कि डीसी एक्साइटेशन करंट होता है, एक्साइटेशन करंट ऑफ ऑल्टरनेटर। अब हम ये मेथड इंप्लीमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ऑल्टरनेटर का एक फेज का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम है। यहां पे टर्मिनल वोल्टेज है, सपोज लोड भी कनेक्टेड है, दिस इज लोड।
ये है RA, ये है XL आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, ये है XAR है आर्मेचर रिएक्टेंस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, दोनों मिला के है एक्सेस, सिंक्रोनस इंपीडेंस है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, इन दोनों को मिला के सिंक्रोनस इंपीडेंस है। इसको हम मानेंगे EG, जनरेटेड वोल्टेज। अब हम बात करें, यदि इसका फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करें, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, VT को रेफरेंस लेते हैं। VT को रेफरेंस लिया हमने, ये हमारे पास है VT, दिस इज IA। मान के चल रहे हैं कि करंट, जो आर्मेचर करंट है IA या लोड करंट जो है वो कैसा है, लैगिंग इन नेचर है। ये होगा IARA और ये होगा IAXS। सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, EG मिलेगा। EG को हम लिख रहे हैं यहां पे E0, आर्मेचर का, अल्टरनेटर का ओपन सर्किट वोल्टेज पर फेज। यदि हम बात करें कि ये पूरा कितना होगा, दिस, ये होगा हमारे पास VT प्लस I, ये फाई एंगल है, दिस एंगल इज फाई, तो ये होगा कितना, VT प्लस ये पूरा लाइन कितना होगा, IARA cos फाई हो जाएगा। इसका हम बात करें, इस लाइन की बात करें तो ये कितना है, IAXS है। अब ये जो दोनों लाइन है VT प्लस IARA cos फाई और IAXS, ये कितने डिग्री के एंगल पे है, यदि ये हमें कैलकुलेट करना है तो हम ये हमारा है IAXS, ये है IAXS, इसको डिलीट कर दिया क्योंकि हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो ये है फाई, ये है 90 डिग्री, तो ये होगा 90 माइनस फाई, और ये एंगल कितना होगा, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये टोटल 90 डिग्री है, ये 90 माइनस फाई है, तो ये वाला एंगल होगा फाई, तो ये एंगल अगेन कितना होगा, ये एंगल अगेन होगा 90 माइनस फाई, तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस फाई, और ये वाला एंगल है, दिस एंगल 90 प्लस फाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फेजर VT प्लस IARA cos फाई फेजर और IAXS फेजर कितने डिग्री के एंगल पे है, ये दोनों है 90 प्लस फाई एंगल पे है, ये है 90 प्लस फाई एंगल पे। तो अब हम बात करेंगे कि MMF मेथड है क्या। तो ये वाला जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज, ये वोल्टेज को प्रोड्यूस करने में कितना एम्पियर टर्न लगा या कितना फील्ड करंट लगा, इसके करस्पॉन्डिंग कितना फील्ड करंट लगा, ये हम कहां से ज्ञात करेंगे, OCC से ज्ञात करेंगे। और ये ड्रॉप को पाने के लिए, IAXS को पाने के लिए जो एक्साइटेशन लगा, जो एम्पियर टर्न लगा या जो फील्ड करंट लगा, उसको पाने के लिए हम SCC के डायग्राम का, डेटा का मदद लेंगे और दोनों फील्ड करंट को, इस वाले फील्ड करंट को और इस वाले फील्ड करंट को फेजरली जोड़ेंगे। अच्छा, ये हम बात करें कि ये शॉर्ट सर्किट, ये ड्रॉप हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कैसे पता चलता है, तो हम इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। EG बराबर कितना होता है, VT प्लस IAXS होता है।
यदि अल्टरनेटर शॉर्ट सर्किट है तो VT कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो EG शॉर्ट सर्किट कितना होगा, IA एक्सेस होगा। मतलब कि जो IA एक्सेस है वो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज हमें बताता है। मतलब कि IA एक्सेस हमें बताता है कि जो जेनरेटेड वोल्टेज होगा वो हमें शॉर्ट सर्किट डाटा से मिलेगा। अब हम एक दो बात और कर लेते हैं। फील्ड एम्पियर टर्न या फील्ड करंट, क्योंकि प्रोपोर्शनल है दोनों, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नो लोड वोल्टेज दैट इज VT प्लस IA RA cos phi is obtained from OCC, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से मिल जाएगा, हमें उसके डेटा से मिल जाएगा। फील्ड एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड टू ओवरकम, ये फील्ड एम्पियर टर्न प्रोपोर्शनल किसके हैं, फील्ड करंट के भी प्रोपोर्शनल है। तो वास्तव में हम फील्ड करंट निकालेंगे। ओवरकम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन is obtained from SCC कर्व और डेटा। अब ये जो दोनों फील्ड करंट है या फील्ड एम्पियर टर्न है, इसको हम जोड़ेंगे, देन वी एड द टू एम्पियर टर्न्स और फील्ड करंट्स वेक्टरली, फेजरली और वेक्टोरली, एंड देन वी गेट E naught, that is open circuit terminal voltage of alternator corresponding to that जो total that resultant एम्पियर टर्न और फील्ड करंट। जो फील्ड करंट दोनों को वेक्टरली सम करके आएगा, उसको हमारे पास डेटा अवेलेबल है, उसके करस्पॉन्डिंग कितना ई नॉट है वो हमें पता चल जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ई नॉट, जो कि हमें मिल चुका है। 2 एम्पियर टर्न को हमने वेक्टोरली जोड़ा है, और माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन टर्मिनल वोल्टेज इंटू 100। तो इस तरह से हम निकालेंगे। और हम देखेंगे, जैसे अभी हमने लैगिंग पावर फैक्टर के लिए देखा, तो तीनों पावर फैक्टर लोड के लिए एमएमएफ मेथड का यूज हम देखेंगे। अब हम ओसीसी और एससीसी ड्रॉ करेंगे। यह है जनरेटेड वोल्टेज और एक्स एक्सिस है फील्ड करंट या एम्पियर टर्न। ओसीसी कैसा होता है हमारा, और नीचे ड्रॉ करेंगे।
ओसीसी कुछ इस तरह का होता है और एससीसी कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ओपन सर्किट से हमें ये कैरेक्टरिस्टिक मिलता है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमें ये कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। सपोज ये हमारे पास VT प्लस IARA cos फाई है, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें फील्ड करंट की जो आवश्यकता हो रही है, रिक्वायरमेंट है, वो OA है। और शॉर्ट सर्किट पे रेटेड आर्मेचर करंट, ये शॉर्ट सर्किट पे है IA रेटेड, इसको ऑब्टेन करने के लिए, या हमने देखा था IA एक्सेस को ओवरकम करने के लिए या IA प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना फील्ड करंट की जरूरत है, वो है B। तो अब हम OA और OB को जोड़ेंगे, कैसे, वेक्टरली जोड़ेंगे। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना था, यदि लोड कैसा है, लोड हम मान के चल रहे हैं लोड लैगिंग नेचर का है, पहले हमने ड्रॉ करा था, और उसके बीच का एंगल हमने डिसाइड किया था कितना था, OB को हम ड्रॉ करेंगे, OB को हमने ड्रॉ किया, इसको B डैश मान लिया। इसका ये मतलब हो गया कि जो AB डैश है वो OB के बराबर है। अब OA में जोड़ेंगे OB या AB डैश, एक ही बात है, सेम लाइन है, और इन दोनों के बीच का एंगल हमने डिसाइड किया था कितना, ये 90 है और ये फाई है, दिस इज फाई, दिस इज 90, और ये दोनों हो गया 90 प्लस फाई। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट एम्पियर टर्न मिलेगा, ये है रिजल्टेंट एम्पियर टर्न। रिजल्टेंट एम्पियर टर्न कितना हो गया, रिजल्टेंट एम्पियर टर्न या फील्ड करंट कितना हो गया, OB डैश हो गया। अब OB डैश के बराबर हम एक्स एक्सिस में OB डैश के बराबर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन है OC। अब OC हमें क्या मिल गया, OB डैश इज इक्वल टू OC है। अब OC के करस्पॉन्डिंग जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज होगा OCC पे, ये होगा हमारे पास E0, ये होगा हमारे पास E0 होगा। तो हमने समझ लिया ये किसके लिए है, ये फील्ड करंट रिक्वायर्ड है VT प्लस IARA cos फाई के लिए, ये फील्ड करंट रिक्वायर्ड है किसके लिए, IA एक्सेस के लिए। दोनों को हम जोड़ेंगे तो फील्ड करंट मिलेगा OB डैश, OB डैश ही OC है, और OC के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज मिलेगा वो E0 होगा। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, E0 हमने निकाल ही लिया, VT हमें पता ही है टर्मिनल वोल्टेज। तो यही है MMF मेथड या एम्पियर टर्न मेथड। ये है लैगिंग लोड के लिए हमने निकाला, ये लैगिंग लोड के लिए। अब हम बात करते हैं कि MMF मेथड या एम्पियर टर्न मेथड गिव्स द परसेंटेज रेगुलेशन less than the actual value। इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक मेथड। ऑप्टिमिस्टिक मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इसको बोलते हैं। EMF मेथड या सिंक्रोनस
impedance method gives the percentage regulation more than the actual value. इसलिए ईएमएफ या सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड को पेसिमिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। क्लियर? अब हम चर्चा कर लेते हैं लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए भी और यूनिटी पावर फैक्टर लोड के लिए भी। अब हम एक बार देखते हैं लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए। तो लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए सबसे पहले ऑल्टरनेटर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये है VT, लीडिंग पावर फैक्टर है, इसका मतलब करंट है लीडिंग, करंट है लीडिंग। ये IA करंट लीडिंग बाई VT बाई एंगल फाई। ये हो गया IARA और ये ड्रॉप है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये ड्रॉप है IA एक्सेस और जब तीनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? जेनरेटेड वोल्टेज मिलेगा EG, जिसको हम बोल रहे हैं यहां पे E0। इसको लिखा यहां पे IARA। ये एंगल है फाई, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? दिस विल बी VT प्लस IARA cos फाई। अब ये वाला लाइन और इस लाइन के बीच कितना एंगल है ये हम डिसाइड करेंगे। ये एंगल है फाई, 90 माइनस फाई ये हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस फाइव। और ये टोटल कितना है? 180 डिग्री है। ये 90 माइनस फाइव, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 5। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। और ये एंगल कितना आ जाएगा? ये 5 है, ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा? 90 माइनस 5। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये टोटल कितना है? IA एक्सेस है। अब VT प्लस IARA cos फाई के लिए रिक्वायर्ड फील्ड करंट या एम्पियर टर्न कितना है? सपोज ये है करंट, फील्ड करंट है OA और IA एक्सेस को ओवरकम करने के लिए फील्ड करंट कितना है? सपोज OB है, तो उसका एंगल अब कितना होगा? OA और OB का एंगल होगा 90 माइनस 5। अब ये 90 प्लस 5 नहीं होगा, अब ये 90 माइनस 5 होगा। ये 5 एंगल है, ये टोटल 90 है, तो इन दोनों के बीच एंगल होगा 90 माइनस 5। किस लोड के लिए? लीडिंग पावर फैक्टर लोड के लिए। क्लियर? ये क्या है? OB है, तो OB को ही हम AB डैश लिख रहे थे और दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? दोनों का रिजल्टेंट होगा OB डैश। अब OB डैश के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा वो अब E0 होगा। क्लियर? यहां से भी हमने E0 निकाला। इसका मतलब कि MMF मेथड में मेन हमें कैलकुलेट करना है E0। और E0 कैसे कैलकुलेट होता है? इसके करस्पॉन्डिंग जो फील्ड करंट है प्लस इसके करस्पॉन्डिंग जो फील्ड करंट है, उस दोनों को वेक्टरली या फेजरली जोड़ देते हैं। एंगल लीडिंग के केस में एंगल है 90 माइनस 5 दोनों के बीच में, लैगिंग के केस में करंट है 90 प्लस 5। अब हम यूनिटी पावर फैक्टर के केस में बात करते हैं। तो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा VT आ गया, ये करंट है IA, दोनों सेम फेज में है। तो VT के बाद जो ड्रॉप होता है IARA का, वो ड्रॉप इसी लाइन में होगा। इसको हमने माना IA एक्सेस। ये दोनों जुड़ेगा, जुड़ के क्या होगा? EG या फिर E0 बनेगा, EG या E0 बनेगा।
अब हम बात करते हैं कि IA एक्सेस और ये कितना है VT प्लस IA RA cos फाई। cos फाई यहां एंगल 0 है तो cos फाई 1 हो जाएगा, तो cos फाई भी लिख सकते हैं या सीधा 1 लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है। किस लोड के लिए? यूनिटी पावर फैक्टर लोड के लिए। तो इसके लिए हम कैसे 2 एम्पियर टर्न या 2 फील्ड करंट को जोड़ेंगे? इसके करस्पॉन्डिंग फील्ड करंट कितना मिलेगा ओसीसी डाटा से? ये कैसे मिलेगा? ओसीसी डेटा से मिलेगा। तो ओसीसी डेटा से VT प्लस IA cos फाई, यहां तो IA है, उसके लिए हमें मिला OA, और IA एक्सेस के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड करंट है वो SCC डेटा से मिलेगा। वो कितना मिला हमें? OB मिला, जो कि AB डैश के बराबर है। इन दोनों का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इन दोनों का एंगल है। अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे 2 एम्पियर टर्न को या 2 फील्ड करंट को, वो कितना मिलेगा? रिजल्टेंट फील्ड करंट कितना मिला? OB डैश मिला। अब हम OCC से इस लाइन के करस्पॉन्डिंग OB लेंथ जितना आता है उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा उससे E0 निकाल लेंगे। और E0 से हमें परसेंटेज रेगुलेशन कैसे पता हो जाता है? परसेंटेज रेगुलेशन E0 माइनस VT अपॉन VT पर यूनिट। परसेंटेज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये किसके लिए निकला? यूनिटी पावर फैक्टर लोड के लिए। तो इस तरह से हमने वोल्टेज रेगुलेशन अल्टरनेटर का MMF मेथड से देखा, ऑल काइंड्स ऑफ लोड के लिए बढ़िया तरह से समझ लिया। अभी हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे और न्यूमेरिकल से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।